नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 38 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। और आज मैं ग्रीनरी में बैठी हूँ, ये ग्रीनरी सीरीज़ चल रहा है। आज आके मैं सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा ये सारे बैकग्राउंड और मेरे आउटफिट को देख के। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 38। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इहा विद्यते तत् स्वायं योगा संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. So, knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. So, यहाँ पे जो बोला गया है कि इस दुनिया में इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज सो सब्लाइम. सब्लाइम मतलब वो चीज़ें जो उब जाती है, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सो सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको. तो कोई भी चीज़ इतनी सब्लाइम नहीं है और इतना प्योर नहीं है एज नॉलेज. अगर आप नॉलेज को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे. कुछ दिन हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते तो बोलते ना मुझे ये चीज़ पता था, मैंने सीखा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है. सो नथिंग इज़ एज सब्लाइम एंड इतना प्योर होता है. नॉलेज हमेशा प्योर फॉर्म में होती है, जैसा रहता है हम इंटैक्ट वैसा ले लेते हैं. कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होती है नॉलेज में, है ना. सो नॉलेज जो होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें मिलता है. एंड सच नॉलेज इज़ द मच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म. जितने भी सारे मिस्टिकल चीज़ें हैं, जितने भी सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसी का फ्रूट है नॉलेज. अगर नॉलेज आ गई तो सारी चीज़ें जो पता नहीं है वो पता चल जाएगी. सो यू विल लर्न एवरीथिंग. जितने भी सारे आपके सीक्रेट्स, जो भी सारे दुनिया के सीक्रेट्स लगते हैं, जो भी चीज़ आपको पता नहीं है वो तभी पता चल जाएगी जब आपके पास में उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी. So and one who has become accomplished in the practice of devotional service, जो devotional service में accomplish कर लिया खुद को एकदम, I would say जो डिवोशनल सर्विस में परफेक्ट हो गया है, जो डिवोशनल सर्विस में एक्सपर्ट हो गया है, इन्जॉयज़ द नॉलेज विद इन हिमसेल्फ. उसको अंदर ही अंदर, मतलब ऐसा होता है ना, उसको किसी के पास जाके पूछना नहीं होता है क्योंकि ईश्वर स्वयं उसके अंदर ही सारे प्रश्नों के उत्तर ला के रख देते हैं. ईश्वर उनके स्वयं उनके अंदर बसने लग जाते हैं. सो उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. समय के साथ साथ वो जितना डिवोशन करते हैं उतना उनका गट फीलिंग, इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग हो जाते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर उनके अंदर ही होता है. एक एग्जांपल देती हूँ. एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करती है. अभी उसकी इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग, क्योंकि इंट्यूटिव पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप सिर्फ देखिए ना, मूर्ति रख के उसमें फूल वो सब देने से डिवोशनल सर्विस उस तरीके से नहीं होता. डिवोशनल सर्विस कैसे होता है? यू विल हैव टू एक्चुअली बी विद द सुप्रीम, फील हिम और फील द एनर्जी विद इन योर सेल्फ. आपको उनसे कनेक्ट करना होगा, वो होता है डिवोशनल सर्विस. उनका नाम जापना, स्पेशली नाम जापने से बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कोई भी चीज़ का साइंटिफिकली मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे कोई साइंटिस्ट बोल रहे थे कोई भी वर्ड का वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बार बार वो वर्ड अगर आप बोलते रहेंगे ना तो उस चीज़ का एक इफेक्ट क्रिएट होता है एंड उस चीज़ का वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है. सेम वे एज अफर्मेशन वर्क्स, नो. सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे itself is an affirmation which एक्चुअली उन शक्तियों को याद करती है जिसने कभी कभी कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ों को तबाह की है. राम ने कैसे रावण को हराया, कृष्ण ने कैसे कितने असुरों को मारा. तो उनके कृतित्व को याद करने के लिए हम अगर इस मंत्र को भी याद करें तो उस एनर्जी को हम वेलकम कर रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक एन इन्फॉर्मेशन, अ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन विच रिमाइंड्स अस कि कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है या कर सकती है. सो उनको याद करो. सो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को डिवोशनल सर्विस में खुद को इन्वॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा कनेक्ट क्रिएट होगा आपके हृदय में उस डिवोशनल सर्विस के प्रति. एंड सारे, जैसे मैं जो स्टोरी बता रही थी, एक लड़की है तो उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो उसको समझ में आ जा रहा है कि कुछ एक इंसिडेंट होने वाला है. सो उसने उस इंसिडेंट के बारे में, जो ये इंसिडेंट करने वाला है उसको जाके उसने बोला कि तुम शायद ये प्लान कर रहे हो क्या. सो उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता.
तो उसने बोला मेरी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग है, तो उसको थोड़ा झटका लगा। फिर उसने बोला नहीं, मुझे ना इसने बताया। तो जिसने बताया उसने एक्चुअली उसको बताया नहीं, मैं स्टोरी बताती हूँ। मान लीजिए लीला एक लड़की है, तो लीला को पता चला कि उसके फ्रेंड्स उसके खिलाफ कोई एक साजिश रच रहे, मतलब कोई फ्रेंड नहीं, कोई एक इंसान जो कि है सुमित्रा लीला के खिलाफ कोई साजिश रच रही है, और इस साजिश के बारे में सुमित्रा ने सिर्फ कमला को बताया है, और लीला को वो बात पता नहीं है, लेकिन इंट्यूशन से उसने पता कर लिया कि उसने कमला को बताया है। सो लीला ने सुमित्रा को बताया कि तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही हो क्या सुमित्रा? उसने बोला कैसे पता चला? उसने बोला मेरी मन में सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं सुमित्रा, मुझे सब पता चल जाता है। सुमित्रा ने बोला अच्छा ऐसा है क्या? सो लीला को समझ में आ गया कि सुमित्रा उसको बातों को नहीं मान रही है। तो लीला ने क्या किया, मुझे तो कमला ने बताया। सुमित्रा को उसने घुमा के बताया, जबकि कमला ने लीला को कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन कमला और सुमित्रा मिल के लीला के खिलाफ ये साजिश रच रहे थे। तो फिर सुमित्रा जाती है कमला के पास और बोलती है तुमने लीला को सारा सच बता दिया, हम तो एक टीम में थे, हम तो उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुमने उसको क्यों जाके बता दिया? फिर कमला ने बताया नहीं मैंने तो नहीं बताया। तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लीला क्योंकि एक डिवोशनल सर्विस को फॉलो करती थी, तो उसको पता चल गया कि कमला और सुमित्रा साथ में उसके खिलाफ में साजिश रच रहे थे, और फिर वो प्रोटेक्शन ले ली, ईश्वर को याद करी और फिर प्रोटेक्टेड भी रह गई। हाँ, शायद उन लोगों ने कुछ साजिश उसके खिलाफ रचे, पर उसको समझ में भी आ गया और ईश्वर की प्रोटेक्शन भी उसको मिल गई। सो ऐसा ही होता है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Transcendental knowledge की जैसा कुछ इतना प्योर है ही नहीं। Transcendental knowledge जो होता है, spiritual knowledge जो होता है, ईश्वर का जो सानिध्य होता है, वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। Ignorance is the cause of our bondage and knowledge is the cause of our liberation. जितना को इग्नोरेंस रहेगा, मतलब जितना चीज़ों के बारे में आप अंधकार में रहोगे, आपको पता नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप मतलब चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, उतना ज़्यादा बॉन्डेज है। आप उतना ज़्यादा सोचो कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनको ये क्यों हो रहा है पता होता है, उनको उस वक्त समझ में ना आए, लेकिन कुछ दिन बाद उनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, उनके लिए इनके खिलाफ में हो रहा है कि उनके फेवर में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। वो दिमाग को क्योंकि शांत रख पाते हैं और ईश्वर की कृपा भी रहती है, इतना पॉजिटिविटी में रहते हैं, इतना प्योर फॉर्म में रहते हैं कि उनको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। दिस नॉलेज एंड जैसे ही समझ में आ गया, उनको टेंशन से मुक्ति मिल गई, नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलना मतलब सारे नेगेटिविटी से मुक्ति मिलना। दिस नॉलेज इज द मेच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड व्हेन वन इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ही नीड नॉट सर्च फॉर पीस एल्सवेयर। जैसे आप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में रहोगे, आपको किसी और चीज़ में शांति ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में ही आपको मैक्सिमम शांति प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, हो सकता है क्योंकि हम मटीरियल कॉन्टेमिनेशन में रहते हैं, बहुत सारे इंटेंगलमेंट्स में रहते हैं, तो पूरी तरीके से ईश्वर का जापने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बट फिर भी आप वापस घूम फिर के ईश्वर के सानिध्य में आके उस पीस को पा ही लोगे। He need not search peace elsewhere, so for he enjoys peace within himself. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. That is the last word in Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में यही चीज़ अंत तक समझाया गया है कि ईश्वर में ही आपको संपूर्ण शांति की प्राप्ति होगी। हर एक इंसान बोलता है ना, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, इतना पैसा कमाया, शोहरत कमाया, इतना कुछ कमाया, शांति कहाँ मिलेगी? शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, वो ईश्वर के सानिध्य में ही मिलेगी वत्स। ईश्वर के सानिध्य में रहिए और संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति की अनुभूति कीजिए। यही तक था श्लोक नंबर 38 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर आप लोग को सुनने में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना, तो ये थोड़ा ग्रीनरी वाली जो मैं सीरीज़ करी हुई, थोड़ा सा हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, श्लोक नंबर 39 वहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।